आज 14 अगस्त 2024 का दिन है। यही वो तारीख थी, लेकिन सन 1947 था, जिसकी विभीषिका से जुड़ी तस्वीरें आप मेरे पीछे देख रहे हैं। दरअसल 14 अगस्त 1947 के दिन भारत और पाकिस्तान बंटवारे की इबारत पूरी तरह से लिखी जा चुकी थी और इसके लिए मुस्लिम लीग के दो नेताओं को जिम्मेदार माना जाता है, जिनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं, सोहरावर्दी और मोहम्मद अली जिन्ना। इसके अलावा भी इस प्रदर्शनी में, इस चलचित्र में, इस प्रदर्शनी में कई सारी तस्वीरें हैं। मैं कुछ तस्वीरों को आपको विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन सबसे पहले इस विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर मैं आपको पार्टीशन बाउंड्रीज इन बंगाल एंड असम की मैं दिखाना चाहूँगा। ये जो आप रेड लाइंस में ये बॉर्डर देख रहे हैं, ये पहले पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन असम और बांग्लादेश से टूटकर 1971 के बाद अब ये बांग्लादेश बन गया, जो कि भाषाई आधार पर बना देश है। 1947 में जब दो देशों का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान का, तो ये धर्म के आधार पर हुआ था, लेकिन जब असम और बंगाल टूटकर जब बांग्लादेश बना तो ये भाषाई आधार पर बना। कुछ तस्वीरें और भी हैं, लेकिन मैं आपको कुछ मार्मिक तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। और ये मार्मिक तस्वीरें हैं उस समय की, जब 1947 में देश आज़ाद होने की राह पर था, आज़ाद हो रहा था। उस समय बड़ी संख्या में, लगभग ऐसा माना जाता है मोटा मोटा, कि 1 बिलियन से अधिक लोगों की जानें गई थी, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे भारत में हो। तो उसी दौरान जब लोग बड़ी ही बेदर्दी से मारे जा रहे थे और अपने आशियाने के लिए, अपने ठिकाने के लिए वो भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, तो उस समय की कुछ तस्वीरें यहाँ पर प्रकाशित की गई है। एक ट्रेन चली लाहौर से और उस ट्रेन में भारत आने वाले लोग बैठे थे। सरबजीत सिंह बैठे थे। सरबजीत सिंह के साथ उनकी पत्नी लालवंती थी। बगल में कुलवंत सिंह बैठे थे। कुलवंत सिंह के पास एक हाथ में गोदी में बच्चा था। लालवंती के भी 2 बच्चे थे। एक बच्चा बार बार रो रहा था, लेकिन दूसरे बच्चे की आवाज नहीं आ रही थी रोने की। कुलवंत सिंह ने जब ध्यान से देखा तो उसने महसूस किया कि वो दूसरे बच्चे में जीवन नहीं। साल 2021 से ये दिवस मनाया जा रहा है और पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस दिवस की सबसे खास और सबसे अहम बात यह है कि भारत की आज़ादी के बाद मिले उस दर्द को याद कराता है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये चित्रों की प्रदर्शनी हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि देश में एकता कितनी ज़रूरी है, सद्भाव की कितनी ज़रूरत है और जाति धर्म से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ एक भारतीय होने की कितनी ज़रूरत है। तिरंगा अपना लहराता रहे, आजादी बरकरार रहे और दुनिया की कोई ताकत इस भारत को तोड़ न सके। ये संकल्प भी इस समापन, इस समारोह के माध्यम से, इन कार्यक्रम के माध्यम से होना चाहिए। और इसीलिए आज हम सब जहां एक और हमारे सभी वीरों को, शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, वहीं दूसरी ओर हम प्रण लेते हैं कि चाहे प्राण चले जाए, लेकिन भारत माँ की आन बान और शान न जाए। इसी आशा और विश्वास के साथ आइए हम सब मिलकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों के साथ चले। और आज हम विकासशील भारत के अंग हैं, विकासशील भारत के वासी हैं। 2047 में हम सब जब अपनी पहचान बनाएं तो हम कहें हम विकसित भारत के वासी हैं, हम विकसित भारत